80,000 लोग शामिल हैं जिनको ISM मार्ट कंपनी के ओनर शौकतुल्ला मरवत ने लूटा है। मसला ये है कि कायनात के सिग्नेचर्स थे कुछ चेक्स पे। सर सुनने में आया है कि कोई 1 अरब रुपए से कम अमाउंट जो है ना उसकी। अच्छा। शौकत मरवत तो चले अंदर है, फिर भी अक्कड़ उसी तरह। होटल 5 स्टार होटल दुबई में बनाया, फिर इधर हांगकांग में 5 स्टार होटल एक ख़रीदा है। अभी ये रिसेंटली इन्होंने टर्की में मतलब होटल ख़रीदा है। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ मुगल और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस विद आसिफ मुगल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, मैं पिछले कई दिनों से ISM मार्ट शौकतुल्ला मरवत पर जो है ना वो काफ़ी प्रोग्राम कर चुका हूं। आज उसी पर हम फिर दोबारा से बात करने जा रहे हैं। मेरे साथ कुछ मुतासरीन भी मौजूद हैं जो इस माजरे पर नज़रसानी करेंगे और हमें इस मामले से आगाह करेंगे कि ये मामला है क्या और इसमें हकीकत कितनी है। अगर तो वो फ्रॉडिया है या फिर अगर उसको अदारे तंग कर रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं। हमारे साथ आतिफ साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि माजरा क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आतिफ भाई, ये ISM मार्ट का वो जो है ना इशू चल रहा है, इसमें बहुत से लोग जो है मेरे सुनने में आया कि 80,000 लोग शामिल हैं जिनको ISM मार्ट कंपनी के ओनर शौकतुल्ला मरवत ने लूटा है। तो ये माजरा क्या है और क्या मामला हैं, ये ज़रा बताइएगा। देखें जी, सबसे पहले तो जो लूटा लफ्ज़ है मैं एग्री नहीं करूँगा उसे, क्योंकि अगर लूटना होता तो आई थिंक नैब ने जब पहला केस बनाया था शौकतुल्ला पे, उस वक़्त वो दुबई में था। दुबई से वो पाकिस्तान में स्पेशल आया कि मैं इस केस को हैंडल करूँगा, मैं गलत नहीं हूँ। अब उसने इन्वेस्टमेंट्स ली हैं और 80,000 आप जिस तरह कह रहे हैं ना, 80,000 आई थिंक हैं नहीं हैं लोग, टोटल कोई 45 to 50,000 हैं। लेकिन कुछ लोगों ने डबल ट्रिपल करके इन्वेस्टमेंट्स की हैं। उनके MOUs होते हैं, जो MOUs जो हैं वो कोई 80,000 के करीब आते हैं। और इसमें इदारे मसाइल कर रहे हैं हमारे लिए, हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये सब भाई हैं मेरे, इनकी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, सब परेशान हैं इस वक्त। परेशानी की वजह अब आई डोंट नो कि इदारे शायद परेशानी की वजह बन रहे हैं हमारे लिए। अच्छा आदिब भाई, अगर इदारे परेशानी का सबब बन रहे हैं या इदारे तंग कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो इसने बनाया, जो इसने तैयार किया, और इसके आखिर देखें कि हमारे मुल्क के अंदर कोई भी काम करना है तो उसके लिए कोई ना कोई चीज़ बनी है, कोई कानून बना है, उसके मुताबिक उसको अगर चलाया जाए तो मैं नहीं समझता कि उसको अदारे जो है ना तंग कर सकते हैं। इसमें क्या कोई ऐसी कोई गैर कानूनी चीज़ थी? देखें कि आप उसके इन्वेस्टर्स हैं, आप उसके जो है मुतासरीन हैं, तो आपने बड़ा अच्छी बात की, क्योंकि लोग तो उसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। आपने उसके हक़ में आवाज़ उठाई है। क्या आपको क्या लगता है कि वो इस चीज़ पे अगर वो हक़ पर होता, तो मैं कहता हूँ जो हक़ पर खड़ा होता है उसके साथ बुरा तो ज़रूर होता है, लेकिन इधर मामला यह है कि अगर उसको अपना लाइफस्टाइल ख़त्म करना पड़ता। देखने में आया है कि उसके पास अरबों रुपयों की प्रॉपर्टी है और लग्जरी गाड़ियों का उसका शहाना जो ज़िंदगी का स्टाइल है वो देखने में नज़र आता है। खुद तो वो बड़ी मज़े की ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो बेचारे सड़कों पर आए हैं। आप लाइफस्टाइल की बात करें, लाइफस्टाइल उसका पहले ही सेम था, लाइफस्टाइल में उसके फ़र्क नहीं आया, गाड़ियाँ पहले सी थी। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि अदारे तंग कर रहे हैं। अदारों की वजह से अदारों ने जो भी किया, तो क्या इसका को वो जो पैसा है वो उसको कौन खाना चाह रहा है, या क्या कोई इसके कोई इन्वेस्टर्स जो हैं वो रकम कितनी है वो? सर सुनने में आया है कि कोई 1 अरब रुपए से कम अमाउंट जो है ना उसकी। अच्छा, आप देखें कि 180 अरब में से अगर 1 अरब, ये तो वो ऐसे ही है कि जैसे एक समझ ले कि आसमान के सामने जो है ना एक चींटी खड़ी है, ये चीज़ होती है। तो अगर 180 अरब में से 1 अरब रुपया उसका सीधा है, तो बकाया पैसे गए किधर? लोगों को जो 4-5 माह से लोग जलील हो रहे हैं, उनको मिल क्यों नहीं रहे? सर देखें, कोई भी बिजनेसमैन है ना, वो अकाउंट में पैसे नहीं रखता, वो रोलिंग पे रखता है। उसकी अमाउंट्स रोलिंग पे हैं, उसके मतलब फ़िज़िकल आपके सामने ही हैं। स्टोर्स बनाए हैं उन्होंने, इसके ISM मार्ट के नाम से क्लॉथिंग में ब्रांड बनाई है, स्पोर्ट्स में ब्रांड मतलब बनाई है उन्होंने, फैक्ट्रीज़ हैं, उसके बाद यूनिट्स चल रहे हैं उनके सब। उसके बाद इन्होंने दुबई में होटल लिया है, दुबई में भी मतलब इनके ग्रॉसरी स्टोर्स हैं। अच्छा, आपके मुताबिक क्या ये फ्रॉडिया नहीं है? इसने लोगों के साथ गलत नहीं किया? देखें, मेरा ख्याल है कि कोई 30% जो इन्वेस्टर है ना, वो मरवत को फ्रॉडिया कह रहे हैं। ठीक है। और वो शौकत मरवत के ख़िलाफ़ FIRs कटवा रहे हैं, कोर्ट्स में जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर बंदे को पता है कि अदालतों से पैसे आपको पता ही है कैसे मिलते हैं।
अच्छा ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि अदालत के अंदर भी जा रहे हैं लोग, इसके ऊपर एफआईआर भी करवा रहे हैं, एफआईआर हुई भी, अरेस्ट भी हुआ। मैंने जो मेरे ज़राए हैं वो कहते हैं कि जी इसकी जो सिस्टर है कायनात, उस पर भी लोगों ने दरखास्तें दे दी हैं और उस पर भी कार्रवाई करवाने जा रहे हैं, वो इसके साथ बराबर की हिस्सेदार है। इस पर कुछ बताएं ज़रा। देखें, कायनात का जो इशू है उसका उसके ख़िलाफ़ जो एप्लीकेशंस हुई हैं या एफआईआर हो रही हैं, आई डोंट नो कि एफआईआर हो चुकी हैं या नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कायनात मतलब अरेस्ट हो गई है, कुछ लोग कह रहे हैं वो पाकिस्तान में नहीं है। ये तो एक बात का इशू है। मसला ये है कि कायनात के सिग्नेचर्स थे कुछ चेक्स पे, हर चेक पे नहीं है, लेकिन जिन चेक्स पे कायनात के सिग्नेचर्स हैं, कायनात चूँकि पार्टनर है, बिज़नेस पार्टनर है, कायनात के सिग्नेचर्स हैं, ये कोई नहीं देख रहा कि वो लेडीज़ हैं या कौन है। लोग ये देख रहे हैं कि हमारे पैसे मतलब इस औरत का चेक है तो इस औरत को भी साथ मतलब कुछ शायद ये भी लोग सोच रहे हैं कि जी शौकत मरवत तो चले अंदर है, फिर भी अक्कड़ उसी तरह। अच्छा चलें, ये अच्छा या बुरा ये तो फैसला वक्त करेगा, वक्त के साथ सामने सारी चीज़ें आ ही जाएंगे। लेकिन अगर जो चाहे एफआईए है, चाहे नैब है, चाहे कोर्ट है, चाहे वो कोई भी मखलूक है, ठीक है, अगर आप समझते हैं कि ये फ्राडियाँ नहीं, तो आप हमारे जो हुकूमतें हैं या अदारे हैं इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि अवाम के लिए क्या करना चाहिए? शौकत मरवत अंदर है, ये पैसे नहीं दे सकता, बाहर आएगा तो पैसे देगा, अदरवाइज़ नहीं दे सकता। और ये पॉसिबल नहीं है कि उसके पास पैसे ना हो, पैसे हैं, ना वाली बात नहीं है। देखें 180 अरब रुपए से 1 अरब रुपया पास होना, ये मतलब समझ में नहीं आती बात। होटल 5 स्टार होटल दुबई में बनाया, फिर इधर हांगकांग में 5 स्टार होटल एक ख़रीदा है, अभी ये रिसेंटली इन्होंने टर्की में मतलब होटल ख़रीदा है। पैसे हैं तो चल रहा है ना। और मेन जो इशू है, मेन यही है कि इदारे जो हैं काइंडली अगर उसने कुछ गलत किया है तो आवाम के सामने लेके आए, हमें पता चले हमारे साथ चीट हुआ है, हमारे साथ शौकत मरवत ने फ्रॉड किया है, अगर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस बन रहा है हमारे सामने तो कुछ लेके आए इदारे। अब अंदर खाते जो मर्ज़ी करते रहें। 80,000 लोगों का मतलब है 80,000 ख़ानदान। 80,000 अगर एक ख़ानदान में सपोज़ 5% है, 4 लाख मतलब लोग बनते हैं जो अफेक्टेड हैं इस वक्त। और उसमें जो लोग ख़ुदकुशियों पे मजबूर हैं, और कुछ लोगों ने बैंक से लोन लिए हैं, कुछ लोगों ने दोस्तों से लोन लेके इन्वेस्ट किया, गलत किया लेकिन किया, कर बैठे हैं जो। और मतलब जो मतलब फंस गए हैं लोग, कम से कम उन्हें थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिले, उनके रेंट स्टार्ट हों। जिनके कॉरपोरेट मैच्योर हैं, छोटे लेवल से कॉरपोरेट मैच्योर जो हुए हैं, छोटे लेवल से देना शुरू कर दें, हर लिहाज से मतलब करवाएं। अगर इदारों की समझ में ये चीज़ आ रही है कि ये बंदा गलत है तो कम से कम हमें बताएं, अपनी साइट्स पे बताएं, अपने मतलब पेज पे, अपने प्लेटफॉर्म पे बताएं हम। जी नाज़रीन, आपने आतिफ साहब की गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने कहा कि अगर तो शौकत मरवत फ्राडिया है या वो किसी का नुकसान कर रहा है तो अदारों को चाहिए कि वो उसको सामने लेकर आएँ और ये जो मामला है इसकी हकीकत पर जो भी मबनी चीज़ है उसको जो है ना वो लोगों तक पहुँचाया जाए। और अगर तो ये गलत कर रहा है तो इसके साथ गलत हो, अगर नहीं कर रहा तो इसको बाहर लाया जाए ताकि लोगों को जो रिलीफ मिल सके और लोगों का जो रकम है वो उनको वापस दी जा सके। अदारे होश के नाखून लें, और अगर वो अदलिया की बात नहीं मान रहे तो अदलिया को भी चाहिए इस पर सख्ती से नोटिस लिया जाए। और इस मामले को देखकर जो भी ज़िम्मेदारान अफसरान हैं या हुकूमती ओहदेदारान हैं, इनको चाहिए कि इस मामले पर सख्ती से जो है ना वो नोटिस लेकर इस मामले को किसी साइड पर लगाया जाए, ताकि कोई इस मामले की वजह से मौत की भेंट ना चढ़ जाए। कई जो मुतासरीन हैं उनके पास मैं जाऊंगा, जो भी इससे मुतल्लिका लोग हैं, 80,000 हैं, चाहे वो 40-50 हज़ार हैं, लेकिन लोग तो लोग हैं और कम नहीं हैं। इस पर जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो भी हमारे ज़िम्मेदारान हैं, चाहे वो आर्मी चीफ़ हैं, चाहे वो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला हैं, इस पर सभी हुकूमती ओहदेदारान से लेकर जो अदारे हैं उनके जो भी जितने भी ज़िम्मेदारान हैं उनको जो है ना वो होश के नाखून लेने चाहिए और आवाम के लिए जो है ना वो कुछ ना कुछ करना चाहिए, ताकि जो है वो आवाम को रिलीफ मिल सके। और जो इतना ज़्यादा पैसा है वो किधर गया, कौन खा गया, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आवाम के लिए बहुत सी जो है ना मुश्किलात का सामना लेके आ रही हैं। जो लोग मरने पर
तुले हुए हैं या खुदकशियाँ कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी से हाथ ना धो बैठे। खुदारा आवाम के लिए कुछ किया जाए। ऐसे ही जैसे आज हमने आतिफ साहब से बात की, फ़र्दन जो भी लोग हैं जिन तक मेरी रसाई है उन तक मैं जाऊंगा, जो भी इसकी हकीकत है वो आप लोगों तक मैं पहुंचाता रहूंगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए पब्लिक वॉइस विद आसिम मुगल।